हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 8 का बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ऑलरेडी हम लोग प्लांट का रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज सिर्फ ह्यूमन और एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स दैट आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी कि जिस प्रोसेस के थ्रू एक पेरेंट अपने बच्चे को जन्म देता है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ, एक तरह की प्रोसेस हो गई जिससे कोई पेरेंट अपने बच्चे को जन्म देता है। अब ये जो ऑफ स्प्रिंग्स वर्ड लिखा है ये स्पेशली न्यू बर्न बेबी के लिए यूज़ किया जाता है। अब वो चाहे प्लांट का बेबी हो, चाहे एनिमल का बेबी हो, चाहे ह्यूमन का बेबी हो, चाहे वो किसी बर्ड का बेबी हो। ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग्स पूरे हर एक न्यू बर्न बेबी के लिए यूज़ किया जाता है। अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट तरीके का यूज़ करता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज का यूज़ करता है। ठीक है, तो एनिमल्स में देखा जाए तो टू डिफरेंट वे से रिप्रोडक्शन होता है। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे हम लोगों ने प्लांट पे पढ़ा था कि बाई फिजन भी होता है, बाई बडिंग भी होता है, वैसे यहाँ पर भी फिजन और बडिंग बिल्कुल कॉमन प्रोसेस है। ठीक है, इसके अलावा रीजनरेशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही प्रोसेस में आता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हम लोग रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अब ये जो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है ये हम आपको बता दें कि जो एनिमल्स में बहुत कम ही एनिमल्स होते हैं जिनमें इस तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ज़्यादातर एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ओके, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर आता है बाइनरी फिजन का। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू। फिजन का मतलब होता है टूटना या डिवाइड होना। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? टू से ज़्यादा। और फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना। जब कोई सेल टू छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड हो जाती है तो उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक, और जब कोई सेल एक से चार चार सेल प्रोड्यूस हो जाती हैं तो उसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। जैसे बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल है, अमीबा का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। वैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बाइनरी फिजन के लिए बिल्कुल कॉमन है, बैक्टीरिया भी कॉमन है। ठीक, अब एक अमीबा है, पेरेंट सेल, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक मटेरियल। अब ये न्यूक्लिक मटेरियल बेबी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये बेबी जब इनको डिवीज़न करना होता है तो इसका न्यूक्लिक मटेरियल डबल हो जाता है। जब डबल हो जाता है तो पूरी पूरी सेल टू पार्ट में डिवाइड होने लगती है। धीरे धीरे ये लोग कोशिश करते हैं सेल डिवाइड होने का, और एक टाइम ऐसा आता है कि जिससे एक ही सेल से टू डॉटर सेल बन जाती है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, अब मल्टीपल फिजन का मतलब है कि यही एक सेल से इनके पास टू सेल ना बनकर फोर सेल बन जाए तो इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। फिजन मतलब डिवीज़न, चाहे वो मल्टीपल हो चाहे वो बाइनरी हो। ठीक है, तो ये फिजन का जो प्रोसेस है वो पैरामीशियम, अमीबा यानी सिंगल सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉमन होता है। ओके, अब बडिंग क्या होता है? तो बडिंग हम लोगों ने प्लांट में भी देखा था। तो बडिंग का मतलब होता है कि एक अपनी पेरेंट बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलने लगती है जो जब प्लांट से डिटैच होती है या फिर एनिमल से डिटैच होती है, उससे अलग होती है उस बॉडी से, तो एक नया प्लांट बना लेती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग, और इस स्ट्रक्चर को भी हम कहते हैं बड। ओके, तो ये हाइड्रा में, एनिमल्स को अगर देखा जाए तो हाइड्रा में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि ज़्यादातर आपको बर्डिंग देखने को मिलेगा हाइड्रा में। ओके, नेक्स्ट रीजनरेशन। अब रीजनरेशन का मतलब ये होता है अगर प्रैक्टिकली देखें तो घर पे आप लोग कभी देखे होंगे छिपकली। ठीक, छिपकली का अगर पूंछ कट गया है, टूट गया है, तो धीरे से उसकी छिपकली की पूंछ फिर से रीजनरेट हो जाती है, फिर से बन जाती है। ठीक है, तो यही प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन। कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा है, स्टारफिश है, लिजर्ड अभी हमने बताई है ना, और प्लेनेरिया है, फ्लैटवॉर्म है। ये कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका अगर बॉडी का कोई भी पार्ट टूट कर गिर जाए
तो क्या होगा, वो फिर से आ जाएगा, फिर से नया वो पार्ट बन जाएगा। मान लो टेल गिर कर टूट कर गिर गई तो उनकी टेल फिर से जन्म ले लेगी, मतलब एक प्लांट की तरह फिर से ग्रो कर जाएगी। ठीक है, तो हैव ग्रेट पावर, इनके पास एक ग्रेट पावर होती है रीग्रो दी लॉस्ट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के जिस पार्ट को वो लॉस्ट कर चुके हैं, मिस कर चुके हैं, वो फिर से ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो उनके पास एक ग्रेट पावर होती है। जैसे कि प्लेनेरिया जो है, वो जितने भी एनिमल्स होते हैं सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर इस प्लेनेरिया एनिमल में होती है। इसकी बॉडी के चाहे जितने टुकड़े कर दो आप, हर एक टुकड़ा एक नई बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इतनी पावरफुल रीजनरेशन होती है इसकी। तो इस तरह का भी एक रिप्रोडक्शन होता है एनिमल में, है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख चुके। ठीक, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में कैसे होता है ये देखना है। तो 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमेशा 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। जबकि एसेक्सुअल जो प्रोसेस होता है उसमें या तो फीमेल हो या मेल हो, कोई भी पेरेंट हो, सिंगल पेरेंट से ही उसका डॉटर बेबी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चे को। ठीक है, अब एक मेल जो होता है, मेल एंड फीमेल स्पेशल टाइप की सेल रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब निकालते हैं, बनाते हैं। ठीक, जैसे मेल होता है तो वो स्पर्म रिलीज करता है, एक स्पेशल टाइप की सेल होती है स्पर्म जो सिर्फ मेल में होती है, और फीमेल वो एग रिलीज करता है जिसको ओवा भी कहते हैं। ये भी स्पेसिफिक सेल होती है जो सिर्फ फीमेल में ही होती है। ठीक है, तो ये ओवा और स्पर्म दोनों जब फ्यूज़ होते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं गैमीट, और ये दोनों जब फ्यूज़ होते हैं तो ये फ्यूज़ होने की जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस के थ्रू ही इनका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी कि बच्चे को जन्म होता है। अब जैसे ये मेल है, ये फीमेल है, इसका एक स्पेशल जो गैमीट है वो आया मेल स्पर्म, और इसका जो फीमेल का मेन स्पेसिफिक सेल है वो है क्या, फीमेल स्पर्म को ही हम ओवा कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओवा होना चाहिए, और ओवा और स्पर्म ये दोनों आके जब क्या हुए, आपस में जब फ्यूज़ हुए, देखो यहाँ पर ये जो स्पर्म है वो आके एंट्री कर रहा है ओवा के अंदर। ठीक है, अब ये दोनों जब जैसे ही फ्यूज़ हो जाते हैं तो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, इसी एम्ब्रियो से डिवाइड होके सेल एक नए बेबी को जन्म दे देती है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, एनिमल, बहुत सारे एनिमल और ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स में इस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे हम लोग। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है, और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट होता है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कई सारे ऑर्गन होते हैं, वो एक साथ वर्क करते हैं, उसके बाद वो सक्सेस होता है। ठीक है, इसी तरह मेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें भी कई सारे ऑर्गन एक साथ मिल के काम करते हैं, तब वो एक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। तो फीमेल में जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो ओवरी होती है, एक होती है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, एक ये देखो ये पूरा है, पहले तो हम आपको बता दें ये पूरा है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बॉडी के अंदर ही होता है ये। अब यहाँ पर होती है ओवरी, ठीक है, और एक यहाँ पर होता है यूटेरस, एक स्ट्रक्चर होता है यूटेरस, एक होता है ओवरी। ठीक, यूटेरस जो होता है, जब जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर यहाँ पर बेबी आ जाता है, तो वो किस पार्ट पे आता है, तो यूटेरस पार्ट पे होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गर्भाशय। ठीक है, या फिर इंग्लिश में भी वोम कहते हैं, मदर वोम। ठीक, तो ये जो ओवरी है यहाँ से ओवा निकलता है और निकल के वो यूटेरस तक पहुँचता है। ठीक है, अब ये जो ओवा जहाँ से पास होके जाता है, इस पूरी ट्यूब को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे आप देखो पूरी पूरी दिखाई गई है फैलोपियन ट्यूब, और इसके नीचे यूटेरस के जस्ट नीचे एक पार्ट होता है वेजाइना का। वेजाइना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू पेनिस से निकला हुआ स्पर्म इसमें एंटर करता है। ठीक है, तो ये इसके ऑर्गन है। सबसे पहले
ओवरी, तो ओवरी क्या करती है, एग का फॉर्मेशन करती है, ये स्ट्रक्चर ओवरी कहलाता है, इसी के अंदर सारा एग बनता है, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, ओवरी में जो भी एग डेवलप हो जाएगा, अच्छे से मैच्योर हो जाएगा, उस एग को रिसीव करती है और लेके जाती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो रिसीव द एग फ्रॉम ओवरी, इट इज़ इन द फैलोपियन ट्यूब दैट प्रोसेस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यहीं पर जो भी स्पर्म यहाँ से एंटर करता है, अंदर आके वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचता है, उसके बाद वो यहीं पर इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही एग से फ्यूज़ हो जाता है। ओके, तो ये हो गई फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट यूटेरस। यूटेरस क्या होता है, तो यूटेरस अभी हमने बताया गर्भाशय, या फिर हम कहेंगे इसको मदर वोम, मदर वोम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर एग फ्यूज़ हो गया है, एग और स्पर्म आके फ्यूज़ हो गया है फैलोपियन ट्यूब में, तो क्या करते हैं, धीरे 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 जाते हैं वो यूटेरस में पहुँचते हैं, और यूटेरस की वॉल पे जाके वो किसी जगह फिक्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये चिपक जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और यहीं से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है प्रेगनेंसी की, ठीक है। तो ये हो गया यूटेरस। दूसरा है वेजाइना, लास्ट पार्ट है वेजाइना। यूटेरस से लगा हुआ नीचे का पार्ट होता है ये, एक पूरा इस तरह का, और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये, और इसमें ही क्या करता है, वेजाइना विच ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रिसीव द स्पर्म फ्रॉम मेल पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के टाइम पे, मीटिंग के टाइम पे स्पर्म को ये एंटर करता है, मतलब रिसीव करता है, ठीक है। और रिसीव करके वो यहाँ तक पहुँचाएगा, और पहुँचाने के बाद फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा स्पर्म और एग तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इतना काम होता है। आल्सो एक्ट बर्थ कैनाल ड्यूरिंग दी बर्थ ऑफ बेबी। जब बेबी यहाँ पर जन्म ले रहा होता है, यानी कि सॉरी जन्म नहीं, यहाँ पर ग्रोथ कर रहा होता है, एक बड़ा बेबी बन जाता है 9 मंथ का, तो बेबी जब निकलता है तो यहीं से उसके निकलने का रास्ता ही होता है, वेजाइना से ही वो बेबी आउट भी होता है, ठीक है। यानी बेबी बर्थ भी इसी ट्रैक के थ्रू होता है। तो ये पार्ट हो गए सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पूरा इन्हीं पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से प्रोसेस रिलीज स्टार्ट कर देते हैं। तो वेजाइना से क्या गया, स्पर्म यहाँ से एंटर करता है वेजाइना से, और एंटर करके वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचता है। फैलोपियन ट्यूब में होता है एक मेच्योर एग, जिससे जाके वो फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि फ्यूज़ हो जाता है। अब फ्यूज़ करने के बाद वो जो एग सेल है वो और स्पर्म फ्यूज़ होने के बाद क्या बनाएगी, जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे जो बना हुआ जाइगोट होता है वो फिर निकल के आता है इसी यूटेरस पे, और यहाँ पे आके वो इम्प्लांट हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। और जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो पूरी फुल ग्रोथ के साथ बेबी इसी वेजाइना के ट्रैक से ही वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का, मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इसका भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिल के एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि टेस्टिस होता है मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक टेस्टिस होता है, और एक स्पर्म डक्ट होती है, एक पेनिस होता है, और कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो टेस्टिस क्या होता है, ये एरिया जो नीचे की तरफ लटका हुआ एरिया होता है ये होता है टेस्टिस। यहीं पर क्या बनते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एक स्पर्म डक्ट होती है जिससे हम वास डिफरेंस कहते हैं, वो इसी टेस्टिस से निकलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो जाता है कहाँ तक, यूरेथ्रा तक, ठीक है। यूरेथ्रा यानी कि जहाँ से यूरिन पास होता है, ठीक है, उस ट्रैक तक जाता है। तीसरी बात, पेनिस। पेनिस क्या होता है, पेनिस वो ऑर्गन होता है जिसके थ्रू, ये पेनिस है वो ऑर्गन है जिसके थ्रू कॉपुलेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होती है और स्पर्म को रिलीज किया जाता है, ओके। थर्ड लास्ट है ग्लैंड्स। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी होती हैं, ठीक है। एक एक करके इन सबको समझते हैं, ठीक। तो कुछ अदर पार्ट्स इंक्लूड होते हैं इसमें, जैसे कि स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, तो स्क्रोटम एक ऐसा
स्किन लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्किन होता है कह दो, जो कि टेस्टिस को ऊपर से पूरी तरह से कवर करता है। ठीक है, हर एक टेस्टिस, दो टेस्टिस होते हैं मेल में, तो दोनों टेस्टिस एक एक स्क्रोटम स्किन से कवर होते हैं, जिसको कहते हैं हम स्क्रोटम। ठीक है, अब एक बात और बता दें, जो टेस्टिस होते हैं मेल के, वो हमेशा ह्यूमन बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? फीमेल में जो ओवरी होती है वो अंदर होती है, लेकिन जो मेल में टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं, दूर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 36 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इनका टेम्परेचर, इनके स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए करीब 35 डिग्री ही टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए ये लोग बॉडी के थोड़ा बाहर निकल के होते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्क्रोटम, जो कि टेस्टिस को कम्प्लीटली कवर करता है। अब एपिडाइडाइमिस क्या होता है? तो स्क्रोटम, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर आपको इस तरह का मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहते हैं हम एपिडाइडाइमिस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जितने भी स्पर्म फॉर्म हो रहे होते हैं, ये स्पर्म निकल कर यहाँ पर कलेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, एपिडाइडाइमिस में कलेक्शन होता रहता है, यहीं पर स्टोर होते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात, सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है? तो सेमिनल वेसिकल वो है, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाता है जो यूरेथ्रा में खुलता है। ठीक है, तो सेमिनल, सबसे पहले ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, स्पर्म को लेके जाता है और वो सेमिनल वेसिकल में ही मिलता है। ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल्स की दो ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से ही कुछ सीमेन प्रोड्यूस होता है, जो स्पर्म को मिक्स करके साथ में यूरेथ्रा के भेजता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेमिनल वेसिकल क्या हो गया, एक तरह का ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब यूरेथ्रा क्या होता है? तो यूरेथ्रा कैरीज स्पर्म यूरिन पास थ्रू दी पेनिस। यूरेथ्रा क्या है? स्पर्म को कैरी करता है, यानी यहाँ से आए हुए स्पर्म को लेता है और उसको पेनिस के थ्रू पास कर देता है। ठीक है, तो ये एक यूरेथ्रा एक तरह का रूट है, जो कि यूरिन को भी पास आउट करता है और स्पर्म को भी पास करता है। जब यूरिन पास होगा तो स्पर्म नहीं पास होगा, जब स्पर्म पास होगा तो यूरिन रुक जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को पास करता है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही को पास करेगा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब कुछ ग्लैंड्स उसमें होती है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं जो काम करती हैं। एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड केवल नंबर में एक ही होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये दोनों, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये जो स्पर्म डक्ट है, दोनों टेस्टिस की स्पर्म डक्ट आकर यहाँ पर मिलती है, जिसमें एक साइड पे सेमिनल वेसिकल्स लगे होते हैं और उसके जस्ट नीचे एक ब्लैडर बना होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से एक एल्कलीन रिलीज होता है, जिसका वर्क क्या होता है? अब क्या होता है, पेनिस के जो यूरेथ्रा होता है, वहाँ से यूरिन पास होने का ट्रैक होता है, तो उस एरिया से अगर तुरंत स्पर्म निकल जाएगा तो वो स्ट्रक्चर जो वहाँ का ट्रैक है वो एसिडिक होता है, वहाँ से स्पर्म निकलेगा तो वो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, अपने से एक एल्कलाइन रिलीज करती है, जिससे वहाँ का पूरा ट्रैक बिल्कुल क्लीन हो जाता है और उसके बाद निकलता है स्पर्म, और फिर क्या होता है वो, जिससे ख़राब नहीं होता है। ठीक है, दूसरा कॉपर ग्लैंड्स। तो ये जो कॉपर्स ग्लैंड होती है, इसके जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पर देखो, ये छोटी छोटी सी कॉपर ग्लैंड लगी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी सी, ये डबल होती है। ठीक है, आपको ये डबल मिलेगी और पोस्टेट ग्लैंड सिंगल मिलेगी, सेमिनल वेसिकल्स जो मिलेगी वो भी डबल मिलेगी। ठीक है, तो ये जो होता है कॉपर्स ग्लैंड, ये क्या रिलीज करता है? एक लुब्रिकेशन रिलीज करता है, लुब्रिकेट करता है पूरे ट्रैक को, एक मतलब चिकना बनाता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही सिक्रेशन करता है। अब सेमेन क्या होता है? तो सेमेन एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें स्पर्म होता है और सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड, इन सब के सिक्रेशन का मिक्सचर होता है।
ठीक है, तो ये हो गया सेमन। तो इस तरह से पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। ओके, तो अब फर्टिलाइजेशन, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ एग। जब न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं दोनों साथ में, तब जाके एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। जैसे कि यहाँ पर देखो, फीमेल से एग निकला, रिलीज हुआ, और मेल से स्पर्म रिलीज हुआ। ये दोनों जब फ्यूज़ हुए तो फ्यूज़ होने के बाद क्या बना रहे हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस, ये जो फ्यूज़ होके जाइगोट बनने की प्रोसेस है, ये कहलाती है फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसके बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, देन बेबी बनता है। ओके, अब यहाँ से जो जाइगोट बनता है वो कैसा बनता है, देखो, जो एग का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर ह्यूमन बॉडी के आधे हो जाते हैं। और यहाँ पर जो फीमेल का स्पर्म निकलता है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं, यानी सिर्फ n होते हैं। और जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है तो 23 दोनों के क्रोमोसोम मिलकर क्या हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम मिल जाते हैं और बना देते हैं नंबर 2n। ठीक है, यानी ये सेल जो बनती है डिप्लॉयड सेल बनती है, जाइगोट। अब ये धीरे धीरे डिवीज़न स्टार्ट करती है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि यहाँ कहीं फर्टिलाइजेशन हो गया। अब होने के बाद यहाँ जब फर्टाइल जाइगोट बन गया तो जाइगोट धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसकी सेल डिवीज़न हो रही है, वो एम्ब्रियो बन रहा है। अब ये धीरे धीरे क्या जाकर यूटेरस में पहुंच जाएगा। अब यूटेरस में पहुंच के एक जगह वो जाकर इम्प्लांट हो जाएगा, यानी चिपक जाएगा वहाँ से। हो सकता है इधर की वॉल में चिपक जाए, हो सकता है इस साइड की वॉल में चिपक जाए, हो सकता है वो मिड की वॉल में चिपक जाए, तो किसी वॉल में भी जाकर वो चिपक जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, और यहीं से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके वो ग्रोथ करने लगता है। ये जो एम्ब्रियो यहाँ पर इम्प्लांट हुआ है ये ग्रोथ करने लगता है, लगातार डिवीज़न होने लगता है इसमें, और धीरे धीरे डिवाइड होके सेल स्पेसिफिक सेल में कन्वर्ट होने लगती हैं। जैसे कि कुछ सेल न्यूरॉन की बन जाती हैं, वो ब्रेन को बनाती हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती है जो इंटेस्टाइन की बन जाती है, कुछ सेल्स ऐसी होती है जो हार्ट की बन जाती है। तो धीरे धीरे करके सेलुलर डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। ये जो सेलुलर स्पेसिफिसिटी होती है इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, तो इस तरह से पूरी ग्रोथ होती है। करीब 5 मंथ में फुल ग्रोथ कंप्लीटली, जो जितना डेवलपमेंट होना था वो सब हो जाता है, मतलब हाथ पैर और सिर सब कुछ बन जाता है। उसके बाद सिर्फ क्या होती है, ग्रोथ होती है, मतलब बच्चा बड़ा होता है। ठीक है, धीरे धीरे करके बच्चा जब बड़ा होता है, 9 मंथ कंप्लीट होता है। 9 मंथ मतलब 280 डेज, 280 डेज का जो 9 पीरियड होता है वो जब कंप्लीट हो जाता है, तो ये जो पीरियड होता है फुल टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस इज कॉल्ड गैस्ट्रेशन। यानी कि एम्ब्रियो से लेकर बेबी बनने तक का जो टाइम पीरियड होता है, इस पूरे पीरियड को हम गैस्टेशन कहते हैं। ठीक है, अब जब पूरा बेबी डेवलप हो जाता है तो वेजाइनल पार्ट से, वेजाइना के ट्रैक से वो हेड के थ्रू पहले वो आउट हो जाता है। तो इस तरह से बेबी फॉर्म होता है। तो ये हो गया पूरा चैप्टर, छोटा सा एक चैप्टर था लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।